गीत का चतुर्थ श्लोक तुम्हारे यहाँ परिश्रम महाकुंज में श्री राधा नयनानंद जी के में रस पंचाध्याय का स्वादन 3 महीने से ऊपर से चल रहा है। जाने आज तो चतुर्थ श्लोक का ये मूलार्थ है कि आप निश्चित ही गोपिका नंदन यशोदा नंदन नहीं है, आप तो है अंतर्यामी, सभी जीवों के अंतरात्मा अंतर्यामी हैं। विश्व पालन के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना में आप सप्तत कुल में अवतीर्ण हुए हैं। गोपियों का भाव है सप्तत मतलब इस गोप कुल में भक्त कुल में आपका अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण आप तो सर्वांतर्यामी है, आप गोपिका नंदन नहीं है। यहाँ पर एक स्तुति है, जैसा कि श्रीमद निश्चल चक्रवर्ती जी ने कहा, मतलब ऊपर ऊपर तो स्तुति है पर भीतर और अर्थ है। ऊपर शब्द के अनुसार आप अर्थ करेंगे तो लगेगा गोपीजन श्री नंदन की स्तुति कर रही है कि आप गोपिका नंदन यशोदा नंदन नहीं, आप तो सब अंतरात्मा है, परमात्मा अंतर्यामी है। परमात्मा पर विश्व पालन के लिए आपका अवतार हुआ है इस गोकुल में। तो स्तुति क्यों की गोपियों ने? गोपियों का तो विशुद्ध माधुर भाव है, यहाँ तो ऐश्वर्य की गंध तक नहीं है। ये तो कभी नहीं मानती हृदय से भगवान, तो ऐसा क्यों कहती है? तो चक्रवर्ती जी ने टीका में लिखा है, इसलिए कह रही है उनको लगा, क्या लगा कि हमारे प्रियतम नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। क्यों? तो पिछले श्लोक में अपने प्रियतम के लिए कहा था कि आप नारी वध रूपी पाप कर रहे हैं। अपने पहले तो हमें तरह तरह की विपत्तियों से रक्षा की, काली नाग से, अघासुर बगासुर आदि से, इंद्र की भयंकर बारिश आंधी से, दावानल से, और वत्सासुर मैदान आदि से रक्षा करके आप क्यों मार रहे हैं हमें? आपको स्त्रीवध का भय नहीं, पाप का भय नहीं, आप तो स्त्रीवध रूपी पाप कर रहे हैं। करोड़ों गोपियों का वध, आपको पाप का भय नहीं है। एक तो आप स्त्रीवध रूपी पाप करने जा रहे हैं और दूसरा आप घात भी कर रहे हैं। हमें विश्वास दिलाया हमारे साथ आप विहार करेंगे, वरदान दिया, पर अब आप चले गए। तब तो भये विश्वासघातक स्त्रीवध पात की ये टीका नहीं है। तो अब गोपियों को लग रहा है कि हमने तो ऐसे शब्द कहे, हम दो जो शब्द है स्त्रीवध पात की और विश्वासघात की, तो शायद हमारे प्रियतम रुष्ट हो गए हों। उनके कानों में ऐसे शब्द आ रहे हैं, ऐसी ध्वनि मानो प्रियतम बोल रहे हैं, अरे गोपियां वास्तव में सचमुच तुम बापरी हो गई हो, तो तुम गमारिन न, ब्रज में जन्म लेने वाली, गोपकुल में ग्वालिन गमारिन, इसलिए तुम्हारी बुद्धि मारी गई। हमें तुम बोल रही हो कि मैंने स्त्रीवध किया, मैं विश्वासघातक हूं, मैं स्त्रीवध रूपी पातक की हूं, क्या कह रही हो? बुद्धि तुम्हारे होश में है कि नहीं? देखो मैं हूं आनंद कंद नंद नंदन, आनंद स्वरूप हूं,
और ऐसे आनंद कंद नंद नंदन मुझे तुम लोग पातकी बोल रही हो, विश्वासघातक बोल रही हो, बोल क्या रही हो? देखो सुन लो कान खोल के, अगर ऐसी ही बात है इस तरह तुम, तो मेरा भी ये निश्चय, क्या निश्चय है, मैं अब यहां से निकल करके ऐसी गोपनीय जगह जाकर के छिप जाऊंगा, तुम इस जन्म में मुझे ढूंढ नहीं पाओगी, जन्म भर मेरा दर्शन होगा। ये सुनकर एकदम हृदय कांप उठा गोपियों का। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो हम मर जाएंगे, बिना मौत मार जाएंगी। हे नाथ इतना रूठो मत, हमें दर्शन दो, ऐसा मत करना, कहीं मत जाना, नहीं तो हम मर जाएंगी आपके दर्शन के बिना। जिस प्रकार भीषण उक्ति की आशंका से ब्रज गोपियां अनुतप्त हुई होकर के श्री कृष्ण को करने के लिए ये स्तुति रूपी श्लोक है ऊपर से कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मदे बिकन सारथ दो विश्वगुप्तये सखयुदेवा सात्वताम कुले। हे सखे, हमें तो लगता है कि आप सभी जीवों के अंतर्यामी है, आप यशोदा नंदन नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप विश्व पालन के लिए भक्त कुल में अवतीर्ण हुए हैं। हम भी तो आपकी भक्त हैं, हम भी तो विश्व वासी में एक हैं, विश्व के बाहर तो हम नहीं ना। आप जब विश्व पालन के लिए अवतीर्ण हुए हैं तो विश्व के तो है, तो हमारा भी पालन आप कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विनय पूर्वक गोपी स्तुति कर रही है। ये तो अर्थ में सही है, अब इसका भीतरी अर्थ क्या है पहले सुनिए। श्रीमद जी गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं। पहला तो ऐश्वर्य परक अर्थ है कि निश्चित ही आप में तो ऐसा अनुमान है, पुराने बोल रही है गोपी, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हमारा अनुमान है कि आप यशोदा नंदन नहीं है, आप तो सभी जीवों के अंतर्यामी है। ये ऐश्वर्य बुद्धि से कह रही है, ऐश्वर्य परक अर्थ है। क्योंकि आप जब अंतर्यामी हैं तो हमारे अंतर की व्यथा को आप निश्चित ही जानते हैं, हृदय के ताप को, दुख को आप निश्चित जानते हैं। तो जानते हैं तो आपसे अधिक क्या कहूं। अंतर्यामी से, परमात्मा से अधिक कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो हृदय में रहते हैं, हृदय की सारी बात को जानते हैं, आप सब जानते हैं। तो ठाकुर मानो बोल रहे हैं कि मैं अंतर्यामी हूं, तो मेरा अंतर्यामी तो अवतीर्ण नहीं होता, वो तो अंतर में ही रहता है। पर हाँ, आप अवतीर्ण हुए हैं जगत में, आपका आविर्भाव हुआ है। कैसे ना, ये हमारा अनुमान है, मनियों से हमने श्रवण किया है कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी विघ्न सारथिता, यानी विघ्न श्राम न ब्रह्मणा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप अवतीर्ण हुए हैं। सत्वताम कुले, यानी स्वात्वत किसे जाता है। तो हमारे नंद बाबा पिताजी परम भक्त थे, तो भक्त कुल में आपका अवतार हुआ है। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना किस लिए? विश्व गुप्त, यानी विश्व की रक्षा हेतु, पालनार्थ
आपसे प्रार्थना की है और इसलिए आप अवतीर्ण हुए हैं। अतः आप हमारा पालन करें, क्योंकि आपकी हम पाल्य है। जब विश्व पालन के लिए आपका अवतार हुआ है। निताई गौर हरि। जय जय श्री राम। जय हो राधा नयनानंद नरसिंह भगवान की धूप आरती की जय। भक्त कुले अस्मिन् उदित मात्रत्वेन भवता भक्ता अवसर्योऽपि परिपल्ला तत्प्रियाणम् अस्माकमपि अवसरपेक्षण युक्ता। तो आप विश्व पालन के लिए अवतीर्ण हुए हैं, तो हम भी विश्व के अंदर ही तो है, अंतर्भुक्त हैं, इसलिए हमारा पालन अवश्य कीजिए। तो जी गोस्वामी पाद की टीका में और विशेष आस्वादन है इस ऐश्वर्य पक्ष की व्याख्या में। अच्छा, हम तो ब्रह्मा जी परम भक्त हमारे, उनकी प्रार्थना से मेरा अवतार, तो क्या आप भक्त हैं जो आप पर हम कृपा करें, आपका हम पालन करें? तो वो भी कहते ठीक, हम भक्त नहीं है आपकी दृष्टि में, विश्व के भीतर तो है ना, हम जीव तो है। ब्रह्मा जी ने तो भक्त के लिए नहीं कहा ना, विश्व पालन के लिए। हम तो विश्व के जीवों में तो है, अवश्य पालन आप करेंगे। तो ठाकुर ने कहा ठीक है, हम करेंगे, कभी प्रतीक्षा करो भाई, और जब अवसर आएगा तब कृपा होगी। अरे कृपा कृपा कहने से कृपा नहीं मिलती ना, जब समय होता है, अवसर आता है, तब कृपा होती है। कहीं भी हम जाते हैं तो थोड़ा तो हमें प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। किसी दुकान में जाओ, कहीं भी जाओ, थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। मंदिर में जाओ, दर्शन के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर्दा बंद है, अभी ठाकुर जी की ओलाई हो रही है, या भोग आया है, या भीड़ है, तो हर जगह प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अवसर पर ही काम होता है, तो तुम प्रतीक्षा करो, जब अवसर आएगा तब कृपा हो जाएगी। कहते नहीं, देखिए भवता भक्ता अनवसरी विपाल्या, आप तो भक्तों का पालन चाहे अवसर हो अनवसर हो हर समय करते हैं, प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती है। क्या दुर्वासा जी जो आए थे तो पांडवों ने की प्रतीक्षा की, आप तो तुरंत आएंगे नहीं, तुरंत रक्षा की दुर्वासा के श्राप से। गजराज ने जब पुकारा तब भी तो आपने प्रतीक्षा नहीं करवाई गजराज से, तुरंत आए। भक्तों का पालन आप करते हैं, उसमें प्रतीक्षा क्यों? अवसर कब आएगा, कब कृपा करेंगे, भक्त के लिए ऐसी प्रतीक्षा नहीं होती। और उसमें भी तो हम आपकी प्रिया है, फिर हमारी अवसर की प्रतीक्षा अपेक्षा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियाओं पर तो सर्वप्रथम कृपा होनी चाहिए, प्राथमिकता है। वे भी अवसर की अपेक्षा करते रहे तो हो गया काम। और सुनिए, अगर तो हम कहती हैं सबसे बड़ा सुंदर सु अवसर आज है, इससे बढ़कर सु अवसर कुछ हो नहीं सकता। कि आज है शरद पूर्णिमा, शारदीय रजनी है, ज्योत्सना में ये रात्रि है, इससे बढ़कर और कौन सा अवसर आएगा? इसलिए आज ही आप अभी आए दर्शन दे, हमें कृतार्थ करे, ऐसा सुंदर अवसर नहीं आने वाला दोबारा। ननु जुयम न मद्भक्ता, फिर ठाकुर कहते हैं आप तुम लोग हमारे भक्त नहीं हो, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। तो गोपी कहते ठीक है, हम भक्त नहीं है, फिर भी परिपाल्य आपकी पाल्य है। ब्रह्मा जी ने नहीं कहा कि भक्तों की रक्षा हेतु आप आए, विश्व की रक्षा हेतु आपका अवतार हुआ है, इसलिए हम पर कृपा अवश्य ही होगी और करनी पड़ेगी। हम आपकी क्या है, आपकी पाल्य है। पर भीतर में क्या बात है? वस्तुतः भक्ति शोपी विशेष भाव भाजो भयम, अंतर में भाव है कि हम भक्तों में भी विशेष भाव संपन्न है, महाभाव संपन्न, प्रेम स्नेह मान प्रणय भाव महाभाव संपन्न है। इसलिए हमारा पालन तो आपको विशेष रूप से करना चाहिए और करना पड़ेगा, और करते भी हैं। ये है भीतर की भाव, भीतर का भाव।
तो इस ऐश्वर्य परक जो व्याख्या है ये किस प्रकार हुई है? तो जो कृष्ण जी कहते हैं, हाँ वास्तव में इनके हृदय में नंदनंदन के लिए कोई ऐश्वर्य का स्थान नहीं है, ये भगवत्ता का ज्ञान नहीं रखती है। इस प्रकार क्यों कहती है? न ऐश्वर्य ज्ञानमिदं मुन्यादि मुखतः तन्मात्म श्रवणेन। मुनि आदि के मुख से, मुनि मतलब गर्गाचार्य जी, शांडिल्य आदि, पूर्णमासी जी, इनके मुख से कृष्ण महात्म श्रवण गोपियों ने किया, करने के कारण आज इस प्रकार बोल रही है। ये अपने हृदय से नहीं बोल रही है, अपने अनुभव की बात नहीं बोल रही है, आज मुनियों के मुख से जो सुना सो कह रही है। क्यों कह रही है? न कभी कभी कहना पड़ता है अभिष्ट सिद्धि के लिए। जैसे कहीं हम किसी वस्तु की प्रार्थना करते हैं, कोई याचक याचना करने जाता है, वहां भी कुछ ना कुछ स्तुति प्रशंसा करनी ही पड़ती है जिससे हमें लेना है। देखो वामन भगवान को देखिए, पहले बलि महाराज से दान लेना था, वहां जाकर वामन भगवान ने कितनी स्तुति करी। याचकों को करनी पड़ती है अभीष्ट सिद्धि के लिए। ठीक उसी प्रकार से गोपियों ने अपना अभीष्ट यानी श्री कृष्ण दर्शन विहार प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य परक स्तुति की। ऐश्वर्य परक इस प्रकार अर्थ किया गया है कि अगर इस प्रकार हम स्तुति करेंगे तो शायद वो प्रसन्न हो जाए, होकर के हमें दर्शन दे, हमारा काम बन जाए। इसलिए कभी कभी ऐसा हम करते ही हैं, अभिष्ट सिद्धि के लिए हमें कुछ बाहरी दिखावा भी करना पड़ता है, कुछ मानो यही है। अच्छा ठीक है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? फिर सुनिए, केवल यहां पर नहीं, गोपी गीत में जहां जहां ऐश्वर्य की बात गंध आता है, गोपी गीति क्यों, वेणु गीत में या जुगल गीत, भ्रमर गीत आदि आदि कहीं भी गोपियों के मुख से ऐश्वर्य की बात आती है तो केवल केवल अपना अभीष्ट सिद्धि के कहती हैं, वो मुनियों के मुख से सुन करके, हृदय से नहीं। अच्छा, अब एक अर्थ और सुनिए, यद्वा प्रतिषेध अर्थ में क्या है? निषेध पक्ष में अर्थ नंतरात्मा दीर्घ, आप अंतरात्मा यानी अंतर्जामी है, गोपिका नंदन नहीं है। तो खलुपि भवत्व एव इत्यर्थः। तो क्या कहा? आप गोपिका नंदन नहीं, आप अंतर्जामी है, ये निश्चित ही है। तो कथम तदाहु, तो मैं गोपिका नंदन नहीं, मैं क्या हूं? परमात्मा हूं, अंतर्जामी हूं। क्यों? न तो वयम पल्लय बाप प्रार्थना पर अवतीर्ण हुए हैं, अब है अंतर्जामी, हम आपकी पाल्य है। और ईर्षा पूर्वक जो या ईर्षा है, ये अर्थ में अधिक रस है कि देखिए नंदन नंदन, वास्तव में आप यशोदा नंदन है ही नहीं। यशोदा नंदन अगर होते ना, आप इतने कठोर, इतने निर्दयी नहीं होते। हमारी यशोदा कितनी दयालु है, हम पर उनका कितना स्नेह है, कितनी कृपा है, पर आप में करुणा माता का कोई गुण आप में नहीं। तो आपको हम कैसे माने आप यशोदा के पुत्र है? व्यवहारिकता यहां भी है। अगर पिता माता का कोई गुण नहीं बेटा में, तब मानना नहीं, कैसा बेटा तू है, तेरे बाप, तेरी माँ कैसी है, तू कैसा है। तो हम आपको यशोदा नंदन नहीं मानती, क्योंकि यशोदा जी का कोई गुण नहीं है आप में। यशोदा जी परम दयालु है, और अस्मत् पालिका, गर्व के साथ हमारी ही पालिका है, पालन करने वाली माँ जैसी है, माँ ही है। तो श्री ब्रजेश्वर्या नंदन भवन न भवति, निश्चित ही आप ब्रजेश्वरी यशोदा जी के पुत्र नहीं है।
ताप है तो केवल परमात्मा ही है अंतर्यामी। इसलिए कि रहते हैं पर सर्वत उदासीन रहता है ना, हमारे भीतर है पर हमारा सुख दुख वो कुछ करते हैं क्या? न दुख में सामने आते हैं, न सुख में। चाहे हम दुख में मरे, कुछ भी हो, वो तो चुपचाप सब देखते रहते, कुछ करते नहीं। तो परमात्मा जिस प्रकार सब जीव में तो है पर उदासीन रहते हैं, एकदम निर्लिप्त रहते हैं सुख दुख से, ठीक उसी प्रकार आप भी निर्लिप्त है। आपको कोई हमारे प्रति आपकी दया नहीं है, तो आप एकदम निर्लिप्त है, इसलिए आप परमात्मा ही ठहरे, एकदम क्या दयाहीन, उदासीन, भक्तों के प्रति कोई करुणा दया लेश मात्र भी नहीं है। परमात्मा के गुण होते नहीं, ना माधुर है, ना दया है, करुणा आदि कुछ भी नहीं। एवं नूनम भी ब्रह्म भक्ति वशीकृत त्वादेव भवान एतन्नंद नंदन व्यजेन विश्वगुप्त प्रकटोस्ति। तो मैं परमात्मा ठहरा, तो फिर यहाँ नंद नंदन के रूप में कैसे आया? हाँ, इसमें हमें ये लगता है नूनम निश्चित ही ब्रह्मा जी आपके परम भक्त है ना, ब्रह्मा जी की भक्ति में आप वशीभूत होकर के नंद नंदन के रूप में आए हैं। किस लिए? विश्वगुप्त, विश्व में प्रकट हुए हैं, विश्व पालन के लिए हैं। तो आप नंद नंदन नहीं है। तो ये ईर्षा पूर्वक गोपियों की उक्ति है, आप उदासीन है। इसलिए तत्र च बाल्य क्रीड़ा मयात्यादि अनुवर्त्यात्मकम शकितांच प्राप्तस्थिति भवता प्रतिपल्ला एवं वयम। फिर दीनता पूर्वक कहती है कि देखिए आप इस ब्रज में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतीर्ण हुए हैं, और आपसे हमारा जो संबंध है बालकालीन संबंध है। आप बाल्य सखा है, बचपन के सखा है। हम एक साथ आपके साथ खेलते थे, इन गोपियों के साथ ठाकुर खेलते थे। ठाकुर 3-4 वर्ष के गोपियां भी उसी आसपास की आयु वाली इन कुमारियों के साथ खूब खेलते कूदते थे गोकुल की विथियों में, प्रांगण में, यमुना जी के घाटों में, ब्रह्मांड घाट तक चले जाते थे। तो हाँ, आप रहे हमारे बचपन के सखा, बाल क्रीड़ा आपके साथ हमारी खूब हुई, और उस समय आपसे हमारी मित्रता हुई, सख्यता हुई, इसीलिए आप हमारे बाल सखा ठहरे। तो क्या आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हमारा पालन नहीं करेंगे? बचपन के सखा को कोई भूलता है? कोई नहीं भूलता। इसलिए हम हमारा पालन करें। यहाँ तो दैन्य है, खूब विनय भी है। अथवा फिर दूसरे अर्थ में गोपी कहती है कि आप न तो अंतर्यामी है, न आप हमारे सखा है। सखा होते तो क्या हमें इतना कष्ट देते? कोई अपने सखा को इतना कष्ट देता है? असखे, आप हमारे सखा नहीं, असखा, प्रतिकूल है। आप यशोदा नंदन नहीं होते तो इतने निष्ठुर नहीं होते, हमारी उपेक्षा नहीं करते। तो आप तो हमारे सखा भी नहीं, आप यशोदा नंदन नहीं, आप अंतर्जामी भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं बोलना। अंतर्जामी होते तो हमारा सुख दुख सब जानते, पर आप कुछ नहीं जानते। जानते तो इतना दुख नहीं देते, इतना कष्ट नहीं देते, दे करके भी कुछ नहीं करते। इसलिए आप यशोदानंदन नहीं, आप अंतर्यामी नहीं, आप हमारे सखा नहीं, और आप ब्रह्मा जी के प्रार्थना से अवतीर्ण भी नहीं हुए हैं। विश्व पालन के लिए आपका अवतार नहीं हुआ है, ना आप सात्विक कुल में अवतीर्ण हुए हैं, क्योंकि आप में कोई गुण नहीं है। अगर ब्रह्मा जी की प्रार्थना में मेरा अवतार नहीं हुआ है, इस गोकुल में गोपकुल में जन्म नहीं हुआ है, मैं आपका सखा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, तो क्या हूं मैं? आप सखे उदीयमान, आकाश में उदित हुए हैं। का मतलब आकाश,
आकाश से टपक पड़े। आकाश निर्लिप्त रहता, आप भी निर्लिप्त रहते, कहीं भी किसी के प्रति ना स्नेह है, प्रेम है, कृपा है। तो तत्संबंध न निरुपाधि कृपालुता संभवात। अगर आपसे हमारा कोई संबंध होता तो आप इतने निष्ठुर नहीं होते, अहेतु के कृपालु होते, पर कहाँ है आपकी कृपा, इसलिए आप ऐसे ही हैं। तो यहां ईर्षापूर्ण अर्थ को ठाकुर को बड़ा अच्छा लगा। ये गोपी दुख के कारण, हृदय में बड़ा खेद, दुख, ईर्षा के कारण ऐसा कहा। अगर होते तो इतने निष्ठुर थोड़ी ना होते, अहेतु के कृपालु होते। ठाकुर तो कृपालु होते, अहेतु का कोई हेतु नहीं, बिना हेतु कृपा करते। ये है जो गोस्वामी जी की व्याख्या कई प्रकार की हुई, सारांश संक्षेप में आस्वादन हुआ। अब ईश्वर चक्रवर्ती जी की थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो चक्रवर्ती जी ने जो पहले कहा उसका तस्वादन ही चुका। क्या ईशदा समीक्ष भाषिन्न गोपाल्य तिष्ठता सर्वानंद कंदो नंद नंदनो हम स्त्रीवद पात की विश्वस्त घाती च युष्म निर्धारितः तदितो निसृत्य रहसि कचित एवं स्थास्यामि यथा जन्म मध्ये सकृदपि मद दर्शनम न प्राप्त था। श्रवण और दोबारा करें। ठाकुर बोल रहे हैं, अरी ग्वालिन, तुम जो कुछ कह रही हो ना सर्वथा अनिति पूर्वक कह रही हो, ये अच्छी बात नहीं इस प्रकार कहना। देखो मैं हूं सर्वानंद कंद नंद नंदन, स्त्रीवद पातकी, मुझे कहे तो विश्वासघात की, ये क्या ऐसा तुम लोगों ने कहा है, निर्धारित विश्वासघाती तुमने कहा है। इसलिए सुन लो मेरा निश्चय, मैं यहां से निकल करके ऐसी गोपनीय जगह चला जाऊंगा कि इस जन्म के भीतर एक बार के लिए मेरा दर्शन तुम नहीं पाओगे। ऐसी जगह जाऊंगा ना, जन्म भर ढूंढती रह जाओगी, मुझे नहीं प्राप्त कर सकोगी। जीवन में एक बार मेरे दर्शन के लिए तरसती रहोगी, इस प्रकार तुम्हें कष्ट मिलेगा। और सुनकर एकदम हृदय कांप उठा, अरे नहीं नहीं ना, ऐसा न करे ही सखे। इसलिए सखे पुराना संबंध जोड़ दिया, तुम हमारे बाल सखा हो, अगर हम लोगों से गलती हो गई, कुछ अटपटी हमने बोल दी तो क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे सखा, सखा सखा का अपराध नहीं लेता, सखा गाली भी दे देता तो सखा सहन कर लेता है, कुछ नहीं कहता। तो आप ऐसा न करो। तनुतप्त होकर गोपी जन नंद नंदन को प्रसन्न करने के लिए इस श्लोक में स्तुति कर रही है कि भगवान गोपिका नंदन खलु न भवती, आप गोपिका नंदन नहीं हैं, अखिल देही नाम, यानी अखिल जीवों के आप परमात्मा है। अंतकरण प्रेरक, तद्दृष्टा अंतर्यामी है, परमात्मा है, प्रेरक है, सब कुछ जानते हैं आप। हमने सुना है भागुड़ी गार्गी पौर्णमासी, भागुड़ी ऋषि से, गार्गी पूर्णमासी आदि के मुखारविंद से हमने ऐसा सुना है। जथा आसमान पेरेसी तथा ब्रह्महे, देखिए इन मुख से हमने सुना क्या परमात्मा है, अंतर्जामी है। आप जिस प्रकार जीवों को प्रेरणा देते वो ऐसा करता है ना। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन ने कहा, अर्जुन से भगवान ने कहा ना, मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूं। भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया, मैं जीवों को उस प्रकार भ्रमण कराता हूं जैसे यंत्र में कोई चढ़ जाए, यंत्र जैसे घूमता है वो घूमने के लिए बाध्य होता है ना। किसी यंत्र में आप बैठ जाएं, मशीन में, मशीन जिधर जाएगी आपको, जैसे लिफ्ट है तो उसके अनुसार आपको जाना होगा। तो ठीक उसी प्रकार भगवान भीतर में बैठ करके जीवों को चला रहे हैं। जिस प्रकार घुमाने, जीव घूमने के लिए बाध्य है, विवश है। अंतर्जामी होने का यही तो तात्पर्य है, मुनियों से हमने सुना है। इसलिए अगर हमने कुछ गलत कह दिया है
तो उसके प्रेरक तो आप ही है। ठाकुर पर दोष मरने के लिए ये बात। देखिए, अगर हमने कुछ गलत कहा है उसके लिए दोषी हम नहीं हैं, क्योंकि आप अंतर्जामी हैं, परमात्मा है, आप प्रेरक है। जैसी प्रेरणा दे ऐसा ही तो हम करते हैं ना। आपने प्रेरणा दी, आपने कहलवाया तो हमने कहा। जीव क्या कर सकता है भाई? अंतर्जामी जैसी प्रेरणा देता है, जैसा करवाता है, कहलवाता है, वैसा करना और कहना पड़ता है। इसलिए आप ही की प्रेरणा से हमने अगर कुछ गलत कहा तो आप क्षमा कर दीजिए। मां कुप्या प्रसीद, आप क्रोधित मत होइए, क्रुद्ध मत होना, कुपित ना होना, आप प्रसन्न हो जाइए। यह है प्रार्थना। अब आपका आविर्भाव क्यों हुआ? हमने जो सुना है, तद आविर्भाव कारणम श्रुतम। बार बार ये शब्द है, याद रखना होगा कि हमने सुना है कि आप अंतर्जामी हैं, नंदनंदन नहीं, यशोदानंदन नहीं। हमने ये भी सुना है आपका आविर्भाव का कारण क्या है। क्या सुना तुमने? ना विखनसा ब्रह्मणा विश्वपालनाय पार्थिव, विश्व पालन के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, तब आपका अवतार हुआ है। यदुनाम कुले उदीयवान, यानी यशोदा गर्भोदय शैलात आविर्भूता। यशोदा जी का गर्भोदय शैल, उदय शैल माने उदयाचल में ईश्वर का अवतार होता है ना, उदय होता है। तो यशोदा जी का गर्भ ही उदयाचल है, उस उदयाचल में आपका उदय हुआ है, आविर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना में ऐसा हमने सुना है। ननु एवं चेत जानिध्ये तत्किम इति रूक्षम वृद्धे। अब नंदनंदन बोल रहे हैं, अच्छा गोपी तुम्हें तो बहुत ज्ञान है, जब इतना ज्ञान है तुम लोगों को तो ऐसा रूखा क्यों बोला, ऐसे कठोर शब्द क्यों बोले? रूखे शब्द तो बोले थे। आप स्त्रीवत पात की हैं, आप विश्वासघाती है। तो फिर गोपी कहती हैं, अरे सखे आप तो सखा, त्वयैव शख रस सिंधु वयम निमज्जिता इति परामृश्य विश्वम पालयन विश्व मध्यवर्तिनी अस्मन विपालया। देखिए, आप है हमारे सखा, शख रस सिंधु में हम निमज्जित है। सखा एक सखा से कैसे व्यवहार करता है, कभी गाली भी तो देता है, तरह तरह का दोष आरोपण भी करता है, तो क्या सखा रूठ जाता है? नहीं रूठता, क्योंकि आपने ही हमें सखी के रूप में अपनाया और शख रस सिंधु में निमग्न भी किया। आप ही ने हमसे सख्यता की, मित्रता की और शख रस सिंधु में हमको डुबाया, निमग्न किया। इसीलिए उस रस सिंधु में उतराता हुआ पता नहीं हमने क्या कह दिया, क्योंकि सखा कहता है एक दूसरे से, शख रस में सब चलता है, पर सखा बुरा नहीं मानता। आप क्यों बुरा मानते? इस प्रकार से मानो गोपियों ने कृष्ण को मनाया। सखा कहने से अब मान गए लगता है। अब कन्हैया ने कहा, अब आप हमारे बचपन की सखा, एक साथ हम कितना खेले कूदे, और सखा आपने बनाया, हमने नहीं, आपने बनाया। तो परामर्श विश्व पालयन, फिर परामर्श करके गोपी कहती है कि आपने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अवतार तो लिया, पर किस लिए लिया ना? विश्व पालन के लिए। तो विश्व मध्य में हम भी तो है ना, विश्व के अंतर्वर्ती, इसलिए हमारा भी पालन आप करिए। अस्मा भी पालया कृपैवा, यानी कृपा पूर्वक हमारा भी पालन करें। ये है जीव गोस्वामी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका का भाव, पहली व्याख्या। अब दूसरी चतुर्थ श्लोक, जिसका प्राय स्वदन हो ही गया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका का कुछ अंश रह गया था, जिसका भी बंगला में स्वादन हुआ, और उसका सारांश हिंदी में भी सुनते हैं। तिनक लोगो पिका नंदनो भवान अखिल दे
दीना अंतरात्मद्रेक बिकनशार्थितो विश्वगुप्तये सखयो देवान् स्वात्वतां कुले। शरार्थदर्शी टीका में श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं, पूर्व श्लोक में महाभाव स्वरूपा शिवज सुंदरियों ने दोषारोपण किया, दो दोष लगाए। एक तो आप करोड़ों स्त्रीवत रूपी पाप कर रहे हैं, स्त्रीवत रूप पाप से आप थोड़ा भय कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, दर्शन दीजिए, नहीं तो स्त्रीवत पाप आपको लगेगा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहा था। और दूसरा दोष आरोपण किया कि आप विश्वासघाती हो, विश्वास दिलाया, अपने भरोसा दिलाया, हमारे साथ रास विहार करेंगे, अपने वरदान भी दिया था उस चिरहरण लीला में, पर आज कहाँ गया, कहाँ गया आपका वरदान? इस प्रकार आप विश्वासघाती हो, स्त्रीवत पाप से पातकी हो। मानो ठाकुर सुनकर के छिल मिला गए, तिल मिलाए, ऐसा ठाकुर ने नहीं किया। उन्हें कोई दुख नहीं, पर गोपियों को लग रहा है प्रेम के कारण हमने जो कहा, शायद वो नाराज हो गए, हम पर रुष्ट हो गए। मानो उनके कानों में ये शब्द हवा में तैरकर आ रहे हैं, कानों में, क्या हरी ग्वालिन तुम कह क्या रही हो? मैं विश्वासघाती हूं, मैं स्त्रीवध पातकी हूं? जरा संभाल के बोलो, सोच विचार के बोलो, जो मन आप वही कह देते हो। देखो मैं हूं आनंद कंद नंद नंदन, अब मुझे तुम लोग कह रही हो स्त्रीवध पातकी, विश्वासघाती। ठहरो, मैं यहां से निकलकर ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुम जीवन भर ढूंढती रह जाओगी, मुझे प्राप्त नहीं करोगी, तो मैं कभी तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। ऐसी निर्जन गुप्त स्थली में चला जाऊंगा, जीवन भर रोती रहोगी, फिर मेरा दर्शन तुम प्राप्त नहीं करोगी। मानो ऐसी वाणी उनको सुनने को मिली, जबकि ठाकुर ऐसा नहीं बोल सकते, पर उनको ऐसा लगा भाव में। तो लज्जा, हाय हाय, अगर ऐसा हुआ तो हाय हम तो मर जाएंगे। नहीं 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 प्रियतम, तुम नाराज मत हो, तुम नाराज मत हो, हम पर प्रसन्न हो जाओ। इसी भाव से यह स्तुति है। तो चक्रवर्तीपाद लिखते हैं टीका में कि देखिए, आप हम पर नाराज मत होइए, प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। ये गोपी जन इस समय अपने ही उक्ति के कारण अनुतप्त हो रही है। तो भगवान सुनिए ही नंद नंदन, आप केवल हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन ही नहीं है, आप तो अखिल देहिना अंतरात्मा है। वास्तव में आप हमारे अंतरात्मा है, अंतःकरण की प्रेरणा देने वाले आप। अगर हमने कुछ गलत कहा ना, उसके लिए बुरा मत मानिए, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, परमात्मा अंतरात्मा है। आप जिस प्रकार प्रेरणा देते हैं, जीव ऐसा ही तो करता है ना। तो आप हमारे भीतर हैं, अंतःकरण में बैठे हैं, जिस प्रकार प्रेरणा देते हैं ऐसा हम करते हैं। अगर हमने कुछ गलत कहा है तो आपकी प्रेरणा ही रही होगी, इसलिए आप बुरा न माने, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप ही तो अंतर्यामी हैं, सभी के भीतर रह करके प्रेरणा देने वाले हैं। ऐसा हमने सुना है भागुरी गार्गी पूर्णमासी जी के मुख से है। तो अपने को दोष से बचाने के लिए ऐसा कहा, मानिए।
यह स्तुति परक व्याख्या है। तो आप प्रसन्न हो जाइए। और हमने यह भी सुना है कि आप अंतर्यामी हैं, इस गोकुल में आपका अवतार हुआ है। उसका कारण क्या है? हमने सुना है कि ब्रह्मा जी ने आपको प्रार्थना की है आपसे कि आप पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाइए, अवतीर्ण होकर के विश्व की रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की थी, उनकी प्रार्थना से ही आप इस गोकुल में जन्म लिए हैं। यशोदा जी के गर्भ रूपी उदयाचल से आपका आविर्भाव हुआ है। तो इसके बाद और शब्द सुनने को मिले कानों में, मानो श्री नंदनंदन बोल रहे हैं, हरी ग्वालिन, हरी सखी, तुम इतना कुछ जानती हो, जब इतना सब जानती हो फिर इस प्रकार रूखा क्यों बोलती हो? जो भगवत तत्व को जानते हैं फिर इस प्रकार अटपटी बात नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार रूखी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों ऐसा कहती हो? फिर तो गोपी कहती हैं, ही सखे, आप हमारे सखे हैं ना, हम सखा से अंतर की बात नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? भाई जगत में एक सखा ही एक ऐसा व्यक्ति है, हृदय की बात आप बोल सकते हैं। हृदय की बात अपना पिता माता से बोल सकते हैं, जो रहस्यात्मक गुप्त बात हो। ना तो आप अपने पुत्रों को, संतानों को बोल सकते, ना पिता माता, पत्नी को भी नहीं बोल सकते। पर एक बात सखा ही ऐसा व्यक्ति है, भीतर की हर बात आप बोल सकते। ये सखता में ऐसा होता है, देखा जाता है। तो आप हमारे सखा है, हृदय की व्यथा आपसे नहीं बोलेंगे, किससे बोलेंगे? तो हृदय में जो दर्द है, वेदना है, दुख है, आप इसे तो बोलेंगे ना। आपने ऐसा अधिकार दिया है, आपने ही तो शक रस सिंधु में हमें निमज्जित किया है, हमको सखी के रूप में आपने ही तो अपनाया है। और बालकाल से आपके साथ हम एक साथ खेले, इसलिए आप हमारे सखा हैं। आपने भी हमको सखा माना है, सखी माना है, इसलिए हमने ऐसा कह दिया है। तो आप बुरा मत मानिए। पिताई गौर हरि, जय जय श्री राम, जय हो राधा नयनानंद सिंह भगवान, धूप आरती की। इसके बाद परामृष्य विश्व पालयन, विश्व मध्यवर्तिनी रश्मन की पालया। देखिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की आपको पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए, तो विश्व पालनार्थ आपका अवतार हुआ है। तो फिर आप ये तो विश्व के भीतर ही है, तो कृपा पूर्वक हमारा भी पालन कीजिए। अत्यंत ये है इस चतुर्थ श्लोक का पहली व्याख्या, स्तुति परक स्तुति। अब दूसरी व्याख्या सुनिए, चक्रदेवाल बोल रहे हैं, हे नंदन नंदन, आप तो हमारे प्रियता में है, हम आपकी प्रिया है। ये जगत में देखा जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, पशु पक्षी हो, अपनी पत्नी के प्रति इनका अपार स्नेह होता है, प्रेम होता है। कोई भी मनुष्य, पशु पक्षी, देवता अपनी पत्नी का दुख नहीं देख सकते, अपनी प्रिया का, प्रेषी का दुख नहीं देख सकते। जता तम दुखम पश्चिम अभी सुखम आस्ते। पर हमें समझ में नहीं आता कि हमारा इतना दुख देख करके भी, जबकि हम आपकी प्रेषी हैं, हमारा इतना दुख, वन वन भटक रही है, हम रो रही है, बेहाल हो रही है, इतना दुख कष्ट देख करके भी आप सुखपूर्वक हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई कष्ट नहीं, ऐसा क्यों है? हमें तो लगता है कि आप हमारी यशोदा जी के लाल नहीं है। ये है असली व्याख्या। जो दर्द छिपा हुआ है, प्रेम छिपा, उस प्रेम का ही उद्गार है। जहां प्रेम है वहां वत्सलामी होती है।
ये प्रणय रोष और जो भी रचना है, जो भी शब्द है, ये प्रेम के शब्द है। ठाकुर को बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, गोपिकाया यशोदाया पर दुख लगे कि द्रुत जिताया। हमारी यशोदा जी कैसी है? इतनी दयालु, दूसरे का थोड़ा सा भी दुख देखते ही उनका चित्त द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। ऐसी जो परम दयावती यशोदा जी, आप उनके उदर से जन्म लिए? नहीं, उनकी कोख से आपका जन्म नहीं हुआ। होता तो कुछ तो लक्षण होते यशोदा जी के, उनकी कोख के लक्षण तो होते, एक भी लक्षण नहीं है। इसलिए हम नहीं मानती कि आप यशोदानंदन है। मानो ठाकुर बोल रहे हैं, तरी कुआम, फिर तुम बोलो मैं कौन हूं? हाँ, आप कौन है? तुम सर्व प्राणी नाम, आप है सर्व प्राणी नाम, सभी जीवों के अंतर्यामी। देखिए, इसलिए आप अंतर्यामी है कि अंतर्यामी प्रशंसात्मक नहीं है, ये तिरस्कारात्मक है। ब्रज प्रेम में, ब्रज में ईश्वर भगवान अंतर्यामी, ये कोई प्रशंसा नहीं है, ये तिरस्कारी है। तो यहां तिरस्कार पूर्वक को भी कहती है कि आप यशोदानंदन नहीं है, अब अंतर्यामी। इसलिए कि अंतर्यामी अंतर में रह करके भी जीवों का दुख देखते हैं, देखकर भी कुछ नहीं करते। तो आप हमारे भीतर हैं, सब दुख देख रहे हैं, फिर भी सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। ये अंतर्यामी का गुण है। तब अंतर्यामी है, ये कोई गुण नहीं है। दूसरा दुख पा रहा है, रो रहा है, आप सुखपूर्वक चैन से बंसी बजा रहे हैं, ये कोई क्या है? मानवता है? पर आप ऐसी उदार शिरोमणि नहीं, आप है उदासीन शिरोमणि। उदासीन शिरोमणि। तो आपका आविर्भाव का कारण हमने जाना है। क्या जाना है? हमने बड़ा सोच विचार किया और शोध करके हमने निकाला। शोध करके क्या निकाला? कि ब्रह्मा जी ने आपको अवतार लेने के लिए क्यों कहा? आखिर हमारे विचार से ब्रह्मा जी सदा ही स्वसृष्टि वृद्धि में भी सुना, अपनी सृष्टि वृद्धि के लिए सदा सदा अभिलाषी रहते हैं कि हमारी सृष्टि कैसे बढ़े। सृष्टि वृद्धि के लिए आपसे अर्थना कि आप जगत में जाइए जरूर, पर वहां जाकर के आप अपने स्वरूप को गोपन रखिएगा। कोई जान नहीं पाया भगवान है। अगर आपको जान लिया ना भगवान, तो फिर जीव आपकी भक्ति करके सब मुक्त हो जाएंगे, फिर सृष्टि कैसे चलेगी? इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा विश्व गुप्त, विश्व में जाकर आप गुप्त रूप से रहिए। देखिए गोपियों ने किस प्रकार अर्थ किया, तोड़ मरोड़ कर कहते नहीं, हमने विचार करके शोध पूर्वक ये अर्थ निकाला कि आप विश्व में गुप्त होकर रहने ले आए, इसलिए कि आपको कोई जान ले, नहीं तो आपकी भक्ति करके सब मुक्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा हे ईश्वर, आप जाइए, अवतीर्ण होकर के गुप्ता तिष्ठा, गुप्त होकर रहिए। कोपि त्वम ईश्वरम न जमन्नन्ते, कोई भी आपको ईश्वर नहीं माने। तभी तो ऐसा देखा जाता है साधारण जन और जो असुर आदि है वो तो आपको मानते ही नहीं। साधारण जन भी, और कहीं कहीं देखा जाता है आपके अनुगत भक्त भी जरासंध आदि के समान आसुर सब आपको प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा हुआ है, कृतवर्मा आदि का भी हुआ है। नहीं तो वहां कैसे सत्राजित का वध हो जाता है, सत्राजित का वध सत्यभामा जी के पिता का वध हो जाता है द्वारिका में। कैसी घटना है, उसमें हाथ यादवों का ही होता है। शतधन्वा ने वध किया, कृतवर्मा का भी हाथ था, अक्रूर जी ने भी समर्थन किया। ये क्या माया है? कृतवर्मा अंत में विरोध में भी चला जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में देखेंगे कृतवर्मा को कहां पाएंगे? कौरव पक्ष में। तो कभी कभी अनुगत जन भी विरोध कर देते हैं। आप गुप्त रूप से रहते, इसलिए आपको नहीं जान पाते। इससे क्या होगा? ना पापों की वृद्धि होगी, बहिर्मुखता होगी और सृष्टि चलती रहेगी।
कोई मुक्त नहीं होगा, आवागमन चलता रहेगा। 84 लाख योनियों में सृष्टि वृद्धि भवित्री, तो आप ऐसा करके सृष्टि की वृद्धि कीजिए। तो ब्रह्मा की अभिलाषा के अनुसार ही आप ऐसा कर रहे हैं, जैसे सृष्टि वृद्धि हो, जिस प्रकार सृष्टि वृद्धि हो ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए आप इस गोकुल में भी परदार पर द्रव्य, परदारा की चोरी करना, चीरहरण लीला के माध्यम, रासलीला के माध्यम से ये सब काम करना, पर द्रव्य यानी दही दूध मक्खन आदि चोरी करना, लुटाना, मटकी फोड़ना और मात्सर्य हिंसा दंभ आदि अपने प्रतिकूल धर्मों का अपने यहाँ आविष्कार किया, अंगीकार किया करके दुस्तज स्वधर्म को आपने त्यागा और त्याग करके सत्त कुल में आपने उदित हुआ, यानी जन्म लिया। करके इस प्रकार आप प्रतिकूल धर्म पालन कर रहे हैं कि हम आपकी प्रेषी हैं, आपकी प्रिया हैं, फिर भी हमें इतना कष्ट दे रहे हैं। ये प्रतिकूल धर्म नहीं है, ये आपके लिए विरोधी धर्म तो है। तो ऐसा न कीजिए, इसमें आपकी निंदा होगी। तो परदारा ग्रहणादस्माकम सखापि अभू, परदारा ग्रहण करके ही, ग्रहण रूप स्वधर्म त्याग के कारण ही आपने हमें सखी बनाया, अपनी प्रेषी बनाया। यहाँ पर क्या वापी है। तो इस प्रकार इस श्लोक में गोपियों ने नंदनंदन से कहा कि आप गोपी का नंदन नहीं है, क्योंकि यशोदा जी के एक भी गुण, एक भी लक्षण आप में नहीं है। लगता है आप इस प्रकार जगत को भ्रमित करने के लिए, ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ति के लिए, सृष्टि वृद्धि के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा आचरण कर रहे हैं, ये अनुचित है। तो यशोदा जी के एक भी लक्षण गुण नहीं है, आपने श्रवण किया। गोपाल चंद्र से भी यहाँ श्रवण हुआ, वहां भी कहा गया है आप यशोदा जी के पुत्र नहीं है। यशोदा जी के होते तो यशोदा जी के तो लक्षण होते, गुण होते। अब 5वें श्लोक में